कितना टाइम लगता है एक सर्जरी को करने में? 10 से 15 मिनट। इन सर्जरीज में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज करा, कल से दिखना शुरू, परसों से काम पे लग जाओ। क्या 40-50 की एज के बाद हमें आईसाइट वीक होगी? कोई भी सर्जरी कर लो, बेस्ट से बेस्ट सर्जरी कर लो, सिल्क कर लो, हर सर्जरी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक डेमो भी देकर दिखाओ, कोई सर्जरी करके दिखाओ कि आप कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। पूरे भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आंखों से जुड़ी समस्याएं हैं और ये 60 करोड़ लोग किसी ना किसी रूप में चश्मा पहनते ही हैं। लेकिन ये ज्यादातर लोग चश्मा हटाना चाहते हैं, क्योंकि चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जो व्यक्ति चश्मा पहनता है, हम चाहते हैं कि ये चश्मा हमारा परमानेंटली हट जाए। तो दी हेल्थ शो में आज मैं आया हूं लाजपत नगर नई दिल्ली में स्थित i7 हॉस्पिटल में, जहां हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहिल चौधरी जी से जानेंगे कि कैसे आप इस चश्मे को हटा सकते हैं। मेडिकल साइंस में ऐसी कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन सी सर्जरीज हैं, लेटेस्ट कौन सी सर्जरी और कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन से लेंस लगाए जाते हैं और उन लेंसेस का और सर्जरीज का क्या प्राइस है, यानी कितने रुपए में आप अपनी आंखों का ये चश्मा हटा सकते हैं, वो भी परमानेंटली। तो सर, आपको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड मैं सबसे पहले हमारी ऑडियंसेस को बताना चाहता हूं कि आज हम जहां पे खड़े हैं जी, ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव ओटी है। रिफ्रैक्टिव ओटी का मतलब है कि जो भी चश्मा हटाने के ऑपरेशंस हैं वो हम इस ऑपरेशन थिएटर में करते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की मशीनें लगी हैं। कॉन्ट्यूरा की मशीन लगी है, लेसिक मशीन्स है, सिल्क की मशीन है, कॉन्ट्यूरा का स्वीट है, फेम्टो लेजर्स हैं, एक्साइमर लेजर्स हैं। तो ये अलग अलग टाइप के लेजर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं चश्मा हटाने के लिए। देखिए, ये हम सबने सुना होता है कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप इस चश्मे को पहन पहन कर परेशान हो चुके हैं, चश्मे से निजात चाहते हैं, तो आज की डेट में लेजर ऑपरेशन से हम चश्मा हटा सकते हैं। ये हम सबने सुना होता है। हाँ जी। तो देखिए, लेजर टेक्नोलॉजी जो है ये करीब 25 साल पुरानी हो चुकी है। 25 साल पहले ये लेजर से ऑपरेशन हटाने का जो ट्रेंड है ये शुरू हुआ था, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी और 25 सालों में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। तो जो सबसे पहले ऑपरेशन आया था उसका नाम था PRK, उसके बाद एक लेसिक नाम का ऑपरेशन आया, फिर स्माइल नाम का ऑपरेशन आया, फिर कॉन्ट्यूरा नाम का ऑपरेशन आया और अब जो लेटेस्ट लेजर आया है उसका नाम है सिल्क लेजर। और वही ये मशीन है। हाँ, तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये व्हाइट और ग्रे और रेड इंसर्ट्स जो हैं, ये सिल्क लेजर की मशीन है जो अभी अभी हमने अक्टूबर 2023 में इंट्रोड्यूस करी है हमारे हॉस्पिटल जी। इस मशीन का या इस ऑपरेशन का जो 2-3 मेन एडवांटेजेस है पुराने ऑपरेशन से कंपेयर, कि एक तो इसमें नजर की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो हम कहते हैं एक नॉर्मल इंसान 6x6 देख सकता है, लेकिन सिल्क और जो इससे पुराना वाला ऑपरेशन था कॉन्ट्यूरा, ये दो ऑपरेशन हैं जो हमें सुपर विजन 6/5 विजन दे सकते हैं एक नॉर्मल इंसान से भी बेटर। साथ ही साथ सिल्क ऑपरेशन में जो इन सब लेजर ऑपरेशन का मेन साइड इफेक्ट था कि आंखों में सूखापन या ड्राइनेस बनता था 4-5 महीने के लिए, सिल्क ऑपरेशन में वो ड्राइनेस बहुत ही कम है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। तो हम लोग यूजुअली पेशेंट को कहते हैं 1-1.5 महीना आपको ड्राइनेस की दवाई डालनी है, उसके बाद आप अपना भूल जाइए कि कभी ऑपरेशन हुआ था। साथ ही साथ इस ऑपरेशन की रिकवरी बहुत फास्ट है। तो जैसे पुराने ऑपरेशन हम लोग कहते थे कि 7-10 दिन का आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, सूजन वगैरह आएगी, वो धीरे धीरे जाएगी, फिर आप अपने काम पे लग सकते हैं। सिल्क में हम लोग कहते हैं कि आज ऑपरेशन कराया और कल से आप अपने सारे काम शुरू कर सकते हैं। मतलब एक दिन का, मतलब एक दिन भी नहीं लगता, एक दिन की रिकवरी हो गई। तो आजकल हम ये कहते हैं कि चश्मा हटाने का मन है, आज सोचा कल करा लिया और परसों से अपने काम पे भी लग गए। तो सर, ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन सी सर्जरीज और कौन कौन सी मशीन्स हैं, लेकिन हर कोई सिल्क मशीन के जो प्राइजेस हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो आप मेरे को एक एक करके बताइए कि कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी सर्जरी का प्राइस अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ सकता है किस पेशेंट के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है, अक्सर मेरे पेशेंट्स पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब ये सारी जो मशीनें हैं ये ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगती है, एम्स को छोड़ दे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये मशीनें अवेलेबल नहीं है।
तो प्राइवेट में सर्जरीज का कॉस्ट वैसे भी ज्यादा होता है, और ये जो ऑपरेशन होते हैं चश्मा हटाने के, ये कॉस्मेटिक सर्जरी की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है जिनका इलाज करना जरूरी है। एक इंसान करा रहा है अपने शौक के लिए, अच्छा दिखने के लिए, या कुछ बच्चे करा रहे होते हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल्स क्लियर करने हैं, जैसे डिफेंस मेडिकल हो गया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पीएसयू, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, अलग अलग मेडिकल्स हैं जहां पे चश्मा अलाउड नहीं होता, तो उन मेडिकल्स के लिए भी बच्चे ऑपरेशन कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट इसमें काफी हाई होती है। तो अगर आप सबसे बेस्ट वाला ऑपरेशन सिल्क से हटवा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट करीब 1,15,000 रुपए पड़ती है दोनों आंख की। और अब एक स्टेप नीचे चले जाएं, कॉन्ट्यूरा पे चले जाएं, तो करीब उसकी कॉस्ट 95,000 पड़ती है दोनों आंखों की। और आप बिल्कुल ही नीचे चले जाएं तो एक स्टैंडर्ड लेसिक होता है जिसकी कॉस्ट करीब 25,000 रुपए आती है। और ये स्टैंडर्ड लेसिक ही शायद मोस्टली लोग कराते हैं, या पहले यही कराते थे? स्टार्टिंग में ये होता था, अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया जब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई है। तो पेशेंट का क्वेश्चन मन में यही रहता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन जो चश्मा हटाने का तो 25,000 में भी हो रहा है, तो हम इतना 1,15,000 रुपए क्यों खर्च करें? तो देखिए, आज की डेट में हम आपका सिर्फ चश्मा नहीं हटाना चाहते। चश्मा हटाने के साथ साथ हम आपको क्वालिटी विजन एंड क्वालिटी लाइफ देना चाहते हैं। तो पुरानी टेक्नोलॉजीज में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रात की नजर जो है वो बहुत खराब आती है। हाँ जी। तो लेसिक टेक्नोलॉजीज में रात को हेलो ग्लेयर का प्रॉब्लम बनता है, जो नई टेक्नोलॉजीज में ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। दूसरा, जैसे अब लेसिक की बात कर रहे हैं, तो लेसिक में आंख में एक फ्लैप बनाया जाता था, और उसको फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बड़ी कॉमन होती थी। मतलब किसी ने जोर से मुक्का मार दिया, जोर से बॉल लग गई, जोर से खुजला लिया, तो फ्लैप हट जाएगा। फ्लैप हटेगा तो धुंधली होगी नजर, हॉस्पिटल जाके उसको ठीक कराओ। तो ये जो मेन प्रॉब्लम्स थी उन सबको हमने खत्म कर दिया है। विजन की क्वालिटी और बेटर आ गई है, डेप्थ ऑफ फोकस बेटर हो गया है कि पेशेंट दूर से पास देखता है तो लाग नहीं है, एकदम से वो फोकस चेंज कर पाता है। तो जो नई टेक्नोलॉजीज है उनको चश्मा हटाने के साथ साथ एक क्वालिटी विजन देती है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बहुत अच्छी रहती है। सर, बहुत से लोग कहते हैं ना कि जब वो सर्जरीज कराते हैं आंखों की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये भी रहता है कि कोई सी भी टेक्नोलॉजी की सर्जरी करवा लो आप आंखों की, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी चश्मे वाले के दिमाग में यही आता है कि क्या 40-50 की एज के बाद हमें आईसाइट वीक होगी? जैसे मैं हूं, अगर मैं भी आपसे सिल्क करवाऊं सर्जरी, तो क्या वो 40 या 50 की एज के बाद फिर से आईसाइट कम होने लगेगी क्या मेरी? तो देखिए, हमें ये समझना है कि ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, आप कॉन्ट्यूरा करा लीजिए, सिल्क करा लीजिए, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये दूर के चश्मे का नंबर हटा रहे हैं। अच्छा, दूर का? हाँ, और जब भी हमारी उम्र 45 साल से कम होती है तो हमारी आंखों में सिर्फ दूर का नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी आपकी एज 45 से कम है, आपने अपना चश्मा हटवा लिया, तो आज की डेट में तो बिना चश्मे के आपको दूर का भी दिखेगा, पास का भी दिखेगा। हाँ जी। लेकिन हम सब जब 45 क्रॉस कर जाएंगे तो हम सबकी आंखों में, फिर आपने लेजर कराया कि नहीं कराया इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी आंख में भी, मेरी आंख में भी, हर इंसान की आंख में पढ़ने का नंबर आ जाएगा। अच्छा, तो 45 के बाद तो पढ़ने का चश्मा पहनना ही पड़ेगा, या अगर आपको नहीं पहनना तो उसका अलग से एक ऑपरेशन करवा के हटा सकते हो। लेकिन ये जो पास के चश्मा हटाने के ऑपरेशन है जो 45-50 की उम्र में होते हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाए क्योंकि 50 साल के पेशेंट की मोटिवेशन बड़ी कम हो जाती है। हाँ। तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी आधी जिंदगी तो निकल गई, थोड़ा बहुत पास के लिए चश्मा पहनना है वो हम पहन लेंगे, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का हटा दो। तो 45-50 वाले जो पास का हटवाते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। मतलब ये मान लो 90% लोग जो चश्मा हटवा रहे हैं वो बेसिकली अपना दूर का हटवा रहे हैं, जो यंग एज में 18-20 साल की उम्र में हटवा रहे हैं। तो सर, इन सर्जरीज में क्या किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं? नहीं, देखिए, सारी सर्जरीज में कोई भी सर्जरी कर लूं, बेस्ट से बेस्ट सर्जरी कर लूं, सिल्क कर लूं, हर सर्जरी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं जी। बट टाइम के साथ साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं और क्वालिटी बेटर हो रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे लेसिक के बाद स्माइल आया, स्माइल का कॉन्ट्यूरा आया, फिर सिल्क आया, तो बेसिकली इन सब में डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं? टाइम के साथ आईफोन 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, तो टाइम के साथ क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है, उसी चीज को बेटर कर रहे हैं। ऐसे इन टेक्नोलॉजीज में टाइम के साथ ये बेटर हो रही है। तो क्या बेटर हो रहा है? एक तो रिकवरी, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टेंट है, विजन की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, ड्राइनेस वगैरह कम आती है, और आपकी जो सुपरविजन एक नॉर्मल इंसान से बेटर नजर आ जाती है।
तो ये जो है टाइम के साथ के इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। हर सर्जरीज में आंखों में लेंसेज लगता है और हर लेंसेज भी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से प्राइजेस कम ज्यादा होते हैं। तो कौन कौन से लेंसेज आप लोग लगाते हैं, कौन से लेंसेज लेजर के टाइम पर आंखों में लगाने सबसे अच्छे रहते हैं और उनकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग क्या होती है? देखिए यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है हिमांशु, मैं थोड़ा क्लियर कर देता जी। हूं। देखिए जब हम चश्मा हटाने की बात करते हैं तो चश्मा हटाने के भी दो तरह के प्रोसीजर हैं। एक तो प्रोसीजर है लेजर वाले, जो मैंने आपको दिखाए सारे, कॉन्ट्यूरा, सिल्क हो गया, लेसिक हो गया, ये सब लेजर वाले ऑपरेशन है। और एक ऑपरेशन है जिसमें हम आंख में लेंस डाल के भी चश्मा हटा सकते हैं जी। तो उस लेंस को हम लोग कहते हैं आईसीएल। आईसीएल। हाँ, तो आईसीएल क्या होता है? एक लेंस होता है जिसमें चश्मे की पावर होती है, उसको आपकी आंख में डाल दिया जाता है। तो एक तरह से पावर आंख के अंदर आ गई और बाहर से चश्मा नहीं पहनना। तो आईसीएल उन लोगों में होगा जिनका लेजर से चश्मा नहीं हट सकता। तो आईसीएल जैसे मान लीजिए किसी का नंबर 8 से ऊपर है, -8 से, तो लेजर की लिमिट है 8 नंबर, 8 के ऊपर होगा तो आईसीएल होगा। मान लीजिए किसी की काली पुतली की मोटाई कम है, तो पतला कॉर्निया है, तो लेजर डाल के उसको और पतला नहीं कर सकते, तो आईसीएल होगा। मान लीजिए किसी की आंख में पहले से ही बहुत ड्राइनेस है, तो लेजर ड्राइनेस बढ़ाएगा, तो फिर हम लेजर नहीं करते, आईसीएल करते हैं। मान लीजिए केरेटोकोनस की प्रॉब्लम है, उस केस में आईसीएल होगा। तो जो भी लेजर के लिए फिट नहीं है उनके लिए आईसीएल करा जाएगा। बट आज की डेट में हम लोग लेजर और आईसीएल को बराबर मानते हैं कि अगर आप लेजर करो, आप आईसीएल करो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। छोटे नंबर के लिए लेजर है, हाई नंबर के लिए आईसीएल है, लेकिन दोनों पेशेंट उतने ही खुश हैं, उतने ही सैटिस्फाइड और उतने ही कंफर्टेबल है। अच्छा, मेरे से आपने पूछा कि लेंस के टाइप्स कौन से टाइप और सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, उनकी कॉस्टिंग तो अप्रोक्सीमेटली? देखिए, अगर हम लेंस वाली टेक्नोलॉजी से चश्मा हटा रहे हैं तो जो सबसे बेस्ट आईसीएल है आंख में डालने के लिए, उसका नाम है स्टार ईवो आईसीएल। ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाती है और ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। अच्छा। तो सेफ्टी में इसमें टेंशन नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चों की आंख में ऑपरेशन होना है तो सेफ्टी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। हाँ, ये आईसीएल क्योंकि इंपोर्टेड है, एफडीए अप्रूव्ड है, तो थोड़ा सा महंगा है। तो इसके कुछ इंडियन ऑल्टरनेटिव्स भी है, लेकिन हम अपने हॉस्पिटल में इंडियन वाले यूज नहीं करते क्योंकि इंडियन ऑल्टरनेटिव्स में कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, ये जो यूएस एफडीए वाले में नहीं है जी। तो प्रेफरेंस हमारी स्टार वाली रहती है। अनलेस अदरवाइज कोई और रीजन हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि पेशेंट को महंगा लग रहा है, तो शायद इंडियन वाला एक बारी को डिस्कस करके डाल दिया। लेकिन आप ये मान लीजिए 99% जो हम लेंस वाला ऑपरेशन करते हैं उसमें स्टार का आईसीएल ही डाला जाता है। जी सर, जो लेंसेज आप डालते हैं आईसीएल में, क्या ऐसा भी है, क्या इसकी भी कोई लाइफ है क्या? ये एक टाइम के बाद क्या इसका भी असर कम होता है? देखिए, अगर आप लेजर से चश्मा हटवा लो या आप आईसीएल लेंस से चश्मा हटवा लो, दोनों की लाइफ फॉरएवर है, जो फॉरएवर है, परमानेंट है, 100 साल के लिए। बट हमें समझना अगेन ये है कि ये टेक्नोलॉजी दूर का हटाएंगी। तो पास का तो 45 के बाद पहनना ही है, या 45 के बाद अगर आपको पास का हटवाना है तो यहाँ तो लेजर दोबारा करा लो थोड़ा सा, या उसी आईसीएल को निकाल के नया आईसीएल डाल दे जिसमें दूर और पास दोनों होता है। लेकिन सर क्या होता है कि कहते हैं ना, आंखें उनकी ज्यादा कमजोर हो रही है जिनका लाइफस्टाइल भी खराब है, जैसे लैपटॉप और मोबाइल का यूज ज्यादा, सबसे ज्यादा मेन रीजन इसी को माना जाता है आज के टाइम में, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो जिसने चाहे आईसीएल कराया हो, चाहे लेजर कराया हो, कोई सी भी टेक्नोलॉजी से, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में ना रखे, लेट का टीवी देखना है, लेट के मोबाइल देखना है, मतलब ज्यादातर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोबाइल और लैपटॉप टीवी इनका ज्यादा यूज करना है, तो क्या फिर उसकी आईसाइट फिर से वीक हो सकती है क्या? देखिए, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि डॉक्टर साहब चलिए आज चश्मा हटवा लिया, हाँ, पर हमारा काम ही कंप्यूटर पे है, 12 से 15 घंटे रोज काम करना है मोबाइल कंप्यूटर, और हम सब ने सुना है कि मोबाइल कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करने से आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाता है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं आज हमने करा लिया, आप कह रहे हो पूरी लाइफ के लिए, पर मैं 15 घंटे यूज करूं तो मेरा दोबारा नंबर आ गया। देखिए, ऐसा नहीं होता। मोबाइल कंप्यूटर का ओवर यूज से जो चश्मा चढ़ता है वो आपकी उम्र जब 18 से कम है तब चढ़ेगा। एक बार आपकी 18-19 से उम्र पूरी हो गई, आंख की डेवलपमेंट पूरी हो गई, अब भी नंबर चढ़ता। मतलब अब आप अगर 15 घंटे इस्तेमाल करेंगे मोबाइल कंप्यूटर तो आपकी आंखें जरूर थक जाएंगी, आंखों में दर्द बनेगा, सिर में दर्द बनेगा, लेकिन नंबर वापस नहीं आता। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कई हजारों में हम देखते हैं कि इक्का दुक्का ऐसा पेशेंट आ गया कि सब कुछ ठीक था, नंबर 0 हो गया था, 10 साल बढ़िया चला, 5 साल बढ़िया चला, 6ठे साल में आधा नंबर आ गया आंख में। भाई, इंसान की बॉडी है, चेंज हो जाती है। तो अगर इस तरह का कोई इश्यू हो भी जाता है तब भी आपको नहीं घबराना, क्योंकि इन सारी टेक्नोलॉजीज में एक टचअप या पॉलिशिंग का ऑप्शन होता है कि मान लीजिए ऑपरेशन के बाद कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा सा लेजर डाल के उसको टचअप कर देते हैं।
तो नंबर तो 0 होना ही होना है, 99.99% अगले दिन हो जाएगा। इक्का दुक्का किसी किस्मत खराब हो जाती है तो वो टचअप करके ठीक कर देते हैं। सर, डायबिटीज और थायराइड बहुत कॉमन है और शायद आज के टाइम में हर घर में ये बीमारी किसी ना किसी को है, और डायबिटीज और थायराइड में आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हमारे इंडिया में मोस्टली डॉक्टर्स आंखों का ध्यान नहीं देते डायबिटीज के लिए। तो जो पेशेंट डायबिटीज से परेशान है या थायराइड है उसे, और उन्होंने अपनी सर्जरी करा ली और बाद में अपने डायबिटीज और थायराइड को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो क्या वो बाद में प्रॉब्लम करेगा? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट डायबिटीज थायराइड तो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम है। देखिए, आंखों की हजारों तरह की बीमारी है और किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। अब वो डायबिटीज से बीमारी हो गई, थायराइड से हो गई, आंखों की वैसी इतनी बीमारी है। तो ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, एक बार ही हमने ऑपरेशन करा लिया, अब कल को आंख में कोई और बीमारी हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसका इलाज करा सकते हैं? देखिए, इसके बाद आपको फ्यूचर ट्रीटमेंट्स के लिए आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो आगे जाके ऊपर वाला ना करे, कोई भी आंख में दिक्कत आ जाती है तो सारे इलाज आप इन ऑपरेशन के बाद करा सकते हैं। सर, एक लास्ट चीज, कितना टाइम लगता है एक सर्जरी को करने में? 10 से 15 मिनट। इन सर्जरीज में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज करा, कल से दिखना शुरू, परसों से काम पे लग जाओ। और जो ये सर्जरी कराना चाहते हैं उनके लिए 2-3 चीजें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि एक तो आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए। छोटा मोटा हिल रहा है, आधा पौना का फर्क आ रहा है तो टेंशन नहीं है, लेकिन मोरल स्टेबल होना चाहिए। और आपकी आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम अच्छा मानते हैं। और अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है तो पहले उस प्रॉब्लम का इलाज किया जाता है, फिर चश्मे का नंबर हटाया जाता है। तो सर, आपने इतनी सारी बातें तो बता दी कि ये चीजें इस तरह से होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक डेमो भी देकर दिखाओ, कोई सर्जरी करके दिखाओ कि आप कैसे करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कहां वो सर्जरी कराने जा रहे हैं और कितना सेफ है और क्या क्या वो उनके साथ भी होगा उस टाइम पर जब उनकी सर्जरी होगी। अभी मेरे करीब 40 ऑपरेशन है सिल्क के, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप रिकॉर्ड करके हम ऑडियंसेस को भी दिखाते हैं कि सर्जरी कितनी स्मूथ और कितनी फास्ट हो जाती है। बिल्कुल सर। ठीक है जी, चलो अभी शुरू करते हैं। तो धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें चश्मा हटाने के इतनी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया और हमें मशीन्स भी दिखाई और बताया कि अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाता है और कितने टाइम में वो हट जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी ये जानने में कि आंखों का चश्मा हटाने के लिए मॉडर्न साइंस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, कौन कौन सी मशीन्स है, कितना खर्चा आता है, कौन से लेंसेस लगाए जाते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर आपको चश्मा हटाना है और आप सोच रहे हैं सर्जरी कराने का, और उस सर्जरी को कराने के लिए आप i7 हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो पूरी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप यहां हॉस्पिटल में आके सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी बीमारी है, उस बीमारी से जुड़ा ट्रीटमेंट आप चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से
आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए, प्रॉपर हेल्थ की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।